लाइव आपकी आवाज। नमस्कार, मैं श्रुति चांदा। स्वागत है आपका इंडिया आज तक टीवी लाइव में। चलिए बढ़ते हैं आज के समाचारों की तरफ। झांसी में आज बहुजन समाज पार्टी की विधानसभा प्रत्याशी श्री कैलाश साहू जी ने नामांकन किया है। आइए सुनते हैं कि अगर कैलाश साहू जी की सरकार आती है तो कैलाश साहू जी क्या करेंगे। झांसी वासियों के लिए झांसी से ब्यूरो चीफ प्रतीक सैमसन की रिपोर्ट। अपने इष्ट देव श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में नतमस्तक होते हुए हम सबके मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा हमारी बहन मायावती जी के धन्यवाद देते हुए साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं और साथ ही साथ मैं अपनी झांसी की देवतुल्य जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिनके आशीर्वाद से मुझे ये टिकट मिला बहुजन समाज पार्टी का, अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का। और मैं बहुजन समाज पार्टी से मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है। तो मेरा उद्देश्य यही है, मेरा पूरा जीवन झांसी की जनता के लिए लगा है और झांसी की देवतुल्य जनता जानती है कि कैलाश साहू पहले भी विधायक थे, वो विधायक सरकार में थे, क्योंकि विधायक होना और सरकार में विधायक होना बहुत अंतर होता है। तो उनको पता है कि कैलाश साहू जी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो किसी स्वार्थ के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अपना घर बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अपनी कोठियाँ बनवाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ना कैलाश साहू को सेल टैक्स चोरी करानी है, ना कैलाश साहू को जुआ खिलवाना है, ना कैलाश साहू को सट्टा खिलवाना है, ना कैलाश साहू को झांसी के व्यापारियों की जमीन हड़पना है, उनके ऊपर झूठे मुकदमा लिखवाना है कैलाश साहू को। तो ये झांसी की जनता जानती है कि कैलाश साहू जो भी कर रहे हैं वो झांसी की जनता के लिए करेंगे। और हमारा कार्यकाल उन्होंने देखा है कि 2.5 साल का हमारा छोटा कार्यकाल जरूर था, लेकिन उस कार्यकाल में हमारी झांसी की जनता कितनी खुशी थी, प्रसन्न थी। कोई अन्याय और अत्याचार किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के व्यक्ति के ऊपर, जब उनका बेटा ये विधायक था और बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थी, तो किसी भी जनता के ऊपर अन्याय और अत्याचार नहीं हुआ, किसी के ऊपर झूठे मुकदमे नहीं लिखे गए। और आज मैं जब बीच में जाता हूँ झांसी की देवतुल्य जनता के बीच में, तो मैं देखता हूँ कि मुझे बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। मुझे आज सभी दलों के लोग उनका आशीर्वाद मिल रहा है, उनको ये भरोसा है कि उनका ये बेटा कोई भी गलत काम नहीं करेगा। और मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं विधायक बनने, ना मेरा कोई गलत काम था, ना है और ना रहेगा जीवन में। और साथ एक संकल्प और लिया है मैंने, मुझे श्री हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से, कि मुझे आगामी समय में जो झांसी की जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, मैं विधायक बनूंगा उन सबके आशीर्वाद से, तो मैं पूरे 5 साल सैलरी नहीं लूँगा। सैलरी लूँगा लेकिन ला करके झांसी विधानसभा में रहने वाले, वो किसी भी जाति के लोग हों, किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी संप्रदाय के लोग हों, उनमें कोई भेदभाव नहीं होगा। उनके बीच में ला करके ऐसे ज़रूरतमंद लोग जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी स्कूल की फीस नहीं भर पा रही है, उनके बच्चों का इलाज नहीं हो पा रहा है, उनके बुजुर्ग माता पिता का इलाज नहीं हो पा रहा है, तो साथियों मैं उनके जो सैलरी मुझे मिलेगी हर महीने ला करके झांसी की विधानसभा में रहने वाले उन गरीब लोगों में वितरित करूंगा। उन गरीब लोगों के लिए ही मेरा जीवन समर्पित रहेगा। तो मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए कि आप सबका मुझे आशीर्वाद मिले। पूरा आशीर्वाद है।